एनएलपी वहां से पिक्चर में आई। फिर मैंने एनएलपी को पहले शुरू में मैं 1 डे वर्कशॉप लेता था जिसमें थोड़ा एनएलपी सिखाता था, बाकी और चीजें सिखाता था। फिर मैंने कहा कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये थोड़ी सी एनएलपी से काम नहीं चलेगा, इसको डिटेल में करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 2 दिन का वर्कशॉप लिया, फिर 2 दिन का मुझे कम लगा, फिर 3 दिन का वर्कशॉप लिया, फिर वो भी मुझे कम लगा। फिर मैंने अपना मॉडल बनाया 5 डे वर्कशॉप का, वो भी कम लगा। तो फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स बना दिया कि ऑनलाइन में 5 डे में 5 डेज का ही टाइम है, ऑनलाइन में बहुत सारा टाइम है, जितना चाहे उतना सिखा सकते। तो वीडियो कोर्स के थ्रू सारी चीजें बनाऊंगा। लोगों ने ज्यादातर वीडियो कोर्स अपने कोरोना टाइम में बनाए हैं, मैंने 2016-17 में बनाया था। तो तब से वो मेरा कोर्स, मेरा लुक अलग है, उस समय मैं ज्यादा बूढ़ा लगता हूँ, अभी यंग लगता हूँ तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो वो सारी चीजें चेंज होती चली गई। तो क्या है कि ये जो एनएलपी है, ये जो साइंस है, इसको मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या किया कि ये आपको दुनिया की क्लैरिटी देना शुरू कर देता है, आपको लाइफ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगती है। और कई बार मैं मैम से भी बोलता हूँ, बायल मैम से भी कहता हूँ कि मुझे सब समझ में आता है, कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, मुझे सब नजर आता है, बस मैं कहता नहीं हूँ क्योंकि जरूरत नहीं कहने की। दिखाई सब देता है, अंदर सब समझ में आता है, क्योंकि लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी टोन ऑफ वॉइस, उनका जेस्चर, पोस्चर सब बताने लगता है कि दिमाग में क्या चल रहा हो, उनका कम्युनिकेशन सब बताने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम सामने वाले को बताएं, हम शांत भी रह सकते, चुप भी रह सकते। और ये साइंस ऐसा था कि जब मैंने इसको लेके काम करना शुरू किया ना, तो मैंने देखा बाहर बातें हैं, जैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, लोगों को माफ कर देना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, ये सब चाहिए पूरी दुनिया को क्लियर है। चैलेंज ये है कि चाहिए बच्चे बच्चे को पता है, होगा कैसे ये नहीं पता। जो अभी अपने घर में बीवी बच्चों को पीट के आ रहा है उसे भी पता है शांति से रहना चाहिए राइट। तो क्या है ना, चाहिए पूरी दुनिया में क्लियर है कि होना क्या चाहिए, करना क्या चाहिए, ये चाहिए सबको क्लियर है। लेकिन ये करें कैसे भाई? कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मुझे भी पता है, लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या भी सेशन कर रहा हूँ, अगर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, सुनने से कॉन्फिडेंस आ जाए तब तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और चैलेंज क्या है ना, लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी जो उन्होंने खराब की है सालों में, वो सुधर जाए मिनटों में राइट। अपने पैटर्न्स खराब वाले डेवलप किए हैं सालों मेहनत करके, पक्का किया है उन्हें, और फिर वो चाहते हैं बिल्कुल ऐसे बदल जाए। तो एनएलपी ने क्या किया ना, एनएलपी ने बताना शुरू किया कि हम जैसा कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं, और हम जैसा करना चाहते हैं वैसा कैसे कर सकते हैं। जब किसी चीज की फंक्शनिंग आप समझेंगे, जैसे कैमरा कैसे काम कर रहा है, अगर आपको ये डिटेल में पता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके रूट पे जाएंगे और कुछ चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है चीजें? तो सेम इसी तरीके से हमारी लाइफ है, सेम इसी तरीके से ये टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी। दूसरी जो चीज हुई ना एनएलपी से, वो क्या हुई कि स्पिरिचुअलिटी में मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट था। मतलब लाइफ को और बेहतर तरीके से, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं किसी पूजा पाठ भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी की ज्यादा क्लैरिटी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका यूनिवर्स के साथ फ्रिक्शन कम हो जाए, मतलब आप ईज में जीने लगे। दुनिया में जो चल रहा है, चीजें हमारे अकॉर्डिंग हुई तो भी हम ईजी हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई तो भी हम ईजी हैं, तो भी हम उतना डिस्टर्ब नहीं है। जितनी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उतना आपका फ्रिक्शन कम होगा जिंदगी। समझ आ रही है? तो वहां पे भी क्या होता था ना कि वहां पे भी चैलेंज ये होता था कि वहां पे स्पिरिचुअलिटी की चीजों में भी वही चाहिए की बात हो जाती थी। दृष्टा भाव से चीजों को देखो, ठीक है, कैसे राइट क्रोध मत करो, ठीक है, कैसे, राइट। तो वो कैसे के जवाब मिलते नहीं थे, तो फिर एनएलपी में उन चीजों का आंसर मिलने लगा, एनएलपी से समझ आने लगा। जब समझ आने लगा तो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील होने लगे। तो मुझे एक बात समझ आई, मैं अभी भी एनएलपी के वर्कशॉप्स में या ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूँ कि आप किसी भी जो पर्सन ने मेरे से एनएलपी कभी सीखा है या मेरे साथ कनेक्टेड है और कनेक्टेड रहा है लंबे समय तक, वो हर इंसान ये चीज कह सकता है कि मेरी जिंदगी में अब हैप्पीनेस ज्यादा है, मेरी जिंदगी अब ज्यादा सुलझ गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसे ही कमा लेंगे या बहुत कुछ ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन आपकी इसी जिंदगी में आपकी ईज बदल जाएगी, आपका कंफर्ट बदल जाएगा, आप ज्यादा सुकून से रहने लगेंगे। और सबसे बड़ी चीज यही है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है कि नहीं। मैं 1000 करोड़ लोग जिनकी मतलब 1000 करोड़ की कंपनी, ऐसे लोगों को पर्सनली मैंने कोच किया है, तो वो 1000 करोड़ से भी सुकून नहीं खरीद सकते। आप सोचो कि मैं 1000 करोड़ देने को तैयार हूं तो मुझे सुकून दे दो, नहीं आ सकता। हो सकता है आपको कंफर्टेबल बेड मिल जाए, हो सकता है आपको ट्रिप मिल जाए, लेकिन सुकून तो इंटरनल चीज है ना, वो अंदर की क्लैरिटी से है।
तो हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें साइंस चाहिए जिससे हम चीजों को समझें कि मन के अंदर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरा हमें टूल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए कि हम उसको बदल भी सकें। क्लियर हो रही है चीजें दोनों? तो जब हम ये दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे तभी हमारे अंदर डिफरेंसेस आएंगे, तभी हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है।